चिली, एक ऐसा देश जो हजारों किलोमीटर लंबी धरती पर फैला हुआ है, जहां दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान से लेकर बर्फीले ग्लेशियरों तक सब कुछ मौजूद है। लेकिन इन प्राकृतिक चमत्कारों के बीच कुछ ऐसी जगहें भी छिपी हैं जिनके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहीं समुद्र के बीच खड़ी विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, तो कहीं ऐसे इलाके जहां धरती किसी दूसरे ग्रह जैसी दिखाई देती है। इस वीडियो में हम चिली के 10 सबसे रहस्यमय स्थानों की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन जगहों को इतना अनोखा और रहस्यमय क्या बनाता है। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 1, प्रशांत महासागर के बीचों बीच चिली की मुख्य भूमि से लगभग 3,500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप स्थित है, जिसे ईस्टर द्वीप या रापा नुई कहा जाता है। पहली नजर में ये एक साधारण द्वीप लग सकता है, लेकिन जैसे ही यहाँ की विशाल पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं, ये जगह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाती है। इस द्वीप पर लगभग 900 से अधिक मोआई मूर्तियां मौजूद हैं। इनमें से कई मूर्तियां 10 मीटर से भी ऊंची हैं और उनका वजन दर्जनों टन तक पहुंचता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन मूर्तियों को सदियों पहले बनाया गया था, जब यहाँ आधुनिक मशीनें या भारी निर्माण उपकरण मौजूद नहीं थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन्हें रापा नुई सभ्यता ने बनाया था। अधिकांश मूर्तियां ज्वालामुखीय पत्थर से तराशी गई थीं और फिर उन्हें कई किलोमीटर दूर तक ले जाया गया। लेकिन यह काम कैसे किया गया, इस पर आज भी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लकड़ी के लट्ठों का उपयोग किया गया होगा, जबकि कुछ का कहना है कि रस्सियों की मदद से इन्हें धीरे धीरे चलाया गया था। एक और रहस्य इन मूर्तियों की दिशा को लेकर है। अधिकांश मोआई समुद्र की ओर नहीं, बल्कि द्वीप के अंदर की ओर देखते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये मूर्तियां पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करती थीं और अपने लोगों की रक्षा करती थीं। समय के साथ यहाँ की सभ्यता कमजोर हुई, संसाधन कम हुए और कई मूर्तियां गिर गईं। फिर भी आज तक ये सवाल पूरी तरह हल नहीं हो पाया है कि इतने सीमित साधनों के बावजूद इस द्वीप के लोगों ने इतनी विशाल संरचनाएं आखिर कैसे खड़ी कर दी। ईस्टर द्वीप सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास की उन पहेलियों में से एक है जो हमें याद दिलाती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम थीं। और शायद इसी वजह से मोआई मूर्तियां आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को बिना बताए यहां लाकर खड़ा कर दिया जाए, तो शायद उसे लगे कि वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गया है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित वाले दे ला लूना यानी मून वैली दुनिया की सबसे अनोखी और रहस्यमय जगहों में गिनी जाती है। इसका नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ का दृश्य चंद्रमा की सतह से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है। यह इलाका लाखों वर्षों से चल रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। तेज हवाएं, अत्यधिक गर्मी, नमक के जमाव और भूगर्भीय बदलावों ने मिलकर यहाँ ऐसी चट्टानों और घाटियों का निर्माण किया है जो किसी विज्ञान कल्पना फिल्म के दृश्य जैसी लगती हैं। यहाँ पेड़ पौधे लगभग नहीं के बराबर हैं और कई हिस्सों में जीवन के संकेत भी मुश्किल से दिखाई देते हैं। अटाकामा रेगिस्तान को पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में वर्षों तक बारिश नहीं होती। इसी कारण वैज्ञानिकों ने यहाँ की परिस्थितियों की तुलना मंगल ग्रह से भी की है। कई अंतरिक्ष अनुसंधानों में इस क्षेत्र का उपयोग परीक्षण स्थल के रूप में किया गया है। लेकिन इस जगह का रहस्य केवल इसकी बनावट तक सीमित नहीं है। सूर्यास्त के समय जब सूरज की किरणें लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में चट्टानों पर पड़ती हैं, तो पूरा परिदृश्य लगातार रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे धरती स्वयं जीवित होकर अपना रूप बदल रही हो। स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से यह मान्यता रही है कि यह घाटी प्रकृति की उन शक्तियों का प्रतीक है जिन्हें इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आज भले ही विज्ञान इसके निर्माण की व्याख्या करता हो, लेकिन यहाँ खड़े होकर चारों ओर फैले सुनसान और अलौकिक वातावरण को देखने पर यह एहसास जरूर होता है कि पृथ्वी अभी भी अपने भीतर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। वाले दे ला लूना सिर्फ एक रेगिस्तानी घाटी नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां प्रकृति ने समय, हवा और पत्थरों की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाई है जो किसी दूसरे ग्रह की झलक देती है। नंबर 3, चिली के दक्षिणी तट से दूर स्थित चिलोए आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति और लोक कथाएं एक दूसरे में इस तरह घुली हुई हैं कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा धुंधली पड़ जाती है। ये द्वीप अपनी खूबसूरत हरियाली और लकड़ी से बने पुराने चर्चों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी असली पहचान उन रहस्यमयी कहानियों में छिपी है
जो सदियों से यहाँ के लोगों के बीच जीवित हैं। चिलोए की सबसे अनोखी बात इसकी लोक कथाएं हैं। यहाँ के निवासियों का मानना रहा है कि समुद्र और जंगलों में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता। इन्हीं कथाओं में सबसे प्रसिद्ध है काले ऊंचे नामक रहस्यमयी जहाज। कहा जाता है कि ये एक भूतिया जहाज है जो रात के अंधेरे में समुद्र पर दिखाई देता है। दूर से इसमें संगीत, रोशनी और उत्सव का माहौल नजर आता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है, ये अचानक गायब हो जाता है। इसी तरह ट्राउको नामक एक रहस्यमयी वन प्राणी की कहानी भी यहाँ बेहद लोकप्रिय है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये जंगलों में रहने वाला एक छोटा लेकिन शक्तिशाली जीव है, जिसके बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। पीढ़ियों से सुनाई जा रही इन कहानियों ने द्वीप की पहचान को और भी रहस्यमय बना दिया है। चिलोए अपने लकड़ी के चर्चों के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें से कई चर्च सैकड़ों वर्ष पुराने हैं और इन्हें बिना आधुनिक तकनीक के बनाया गया था। आज इनमें से कई संरचनाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। इन चर्चों की वास्तुकला स्थानीय संस्कृति और यूरोपीय प्रभाव का अद्भुत मिश्रण दिखाती है। जब घना कोहरा समुद्र से उठकर द्वीप को ढक लेता है और पुराने चर्चों की आकृतियां धुंध में उभरती हैं, तब यह स्थान किसी कहानी की दुनिया जैसा महसूस होता है। शायद यही कारण है कि चिलोए आइलैंड को चिली की सबसे रहस्यमयी और सांस्कृतिक रूप से अनोखी जगहों में गिना जाता है। ये केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि उन लोक विश्वासों और कथाओं का जीवित संग्रह है जो आज भी लोगों की कल्पनाओं को जीवित रखे हुए हैं। नंबर 4, चिली के दूरस्थ पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित क्यूलार्ट नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी वास्तविक जंगल में नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रहस्यमयी कथा के संसार में पहुंच गए हों। घने पेड़, नम हवा, हर तरफ फैली हरिकाई और कोहरे से ढके रास्ते इस स्थान को एक अनोखा और लगभग जादुई रूप देते हैं। यही कारण है कि पार्क के एक हिस्से को एन्चेंटेड फॉरेस्ट यानी जादुई जंगल कहा जाता है। इस जंगल की सबसे खास बात इसकी असाधारण जैव विविधता है। यहाँ के पेड़ों पर मोटी काई और लाइकेन की परतें जमी हुई हैं, जो ये आभास कराती हैं कि समय यहाँ बहुत धीमी गति से चलता है। कई स्थानों पर सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है, जिससे वातावरण और अधिक रहस्यमय बन जाता है। जंगल के भीतर जाने वाला रास्ता धीरे धीरे यात्रियों को एक अद्भुत दृश्य तक पहुंचाता है। क्वेलेट हैंगिंग ग्लेशियर। ये विशाल ग्लेशियर पहाड़ों के बीच हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। इसकी बर्फीली सतह से लगातार पानी गिरता रहता है, जो नीचे झरनों का रूप ले लेता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी ने पहाड़ के बीचों बीच बर्फ का एक विशाल महल टांग दिया हो। स्थानीय लोगों के बीच वर्षों से यह धारणा रही है कि इस क्षेत्र में प्रकृति की एक अलग ही ऊर्जा मौजूद है। घना कोहरा, जंगल की गहरी शांति और लगातार सुनाई देने वाली पानी की आवाजें यहाँ आने वाले लोगों को एक अलग अनुभव देती हैं। कई यात्री बताते हैं कि इस जंगल में चलते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे आधुनिक दुनिया से कटकर किसी पुराने युग में पहुंच गए हों। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये क्षेत्र हिमनदों, वर्षावनों और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन जब आप स्वयं इन घुमावदार पगडंडियों पर चलते हैं और कोहरे के बीच अचानक ग्लेशियर की झलक दिखाई देती है, तब ये जगह केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा बन जाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। क्यूलार्ट नेशनल पार्क का एन्चेंटेड फॉरेस्ट हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो किसी कल्पना लोक से कम नहीं लगती। नंबर 5, चिली के उत्तरी तट पर प्रशांत महासागर की लहरों के बीच खड़ा एक विशाल पत्थर का मेहराब दूर से किसी प्राचीन द्वार जैसा दिखाई देता है। इस अद्भुत प्राकृतिक संरचना को ला पोर्टाडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रवेश द्वार। पहली नजर में यह सिर्फ एक सुंदर चट्टान लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी भूगर्भीय कहानी लाखों वर्षों पुरानी है। लगभग 43 मीटर ऊंचा और 70 मीटर चौड़ा ये विशाल मेहराब समुद्र की लगातार बदलती ताकत का परिणाम है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे था। समय के साथ पृथ्वी की परतों में बदलाव हुए, भूमि ऊपर उठी और फिर हजारों लाखों वर्षों तक समुद्री लहरों तथा हवाओं ने चट्टानों को काटकर इस अनोखे आकार में बदल दिया। ला पोर्टाडा को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर प्रकृति इतनी सटीक और संतुलित संरचना कैसे बना सकती है।
समुद्र के बीचों बीच खड़ा ये मेहराब ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी प्राचीन सभ्यता ने इसे जानबूझकर तराशा हो, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह प्राकृतिक निर्माण है। ये क्षेत्र केवल अपनी संरचना के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले समुद्री जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। आसपास की चट्टानों पर अक्सर समुद्री पक्षी, पेलिकन, कॉर्मोरेंट और अन्य जीव दिखाई देते हैं। इससे यह स्थान प्राकृतिक जीवन और भूगर्भीय इतिहास का अनोखा संगम बन जाता है। स्थानीय लोगों के बीच वर्षों से यह धारणा रही है कि ला पोर्टाडा समुद्र और धरती के बीच एक प्रतीकात्मक द्वार है। जब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सुनहरी रोशनी इस मेहराब पर पड़ती है तो इसका दृश्य और भी अलौकिक लगने लगता है। दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे समुद्र के बीच कोई रहस्यमयी प्रवेश द्वार खुल रहा हो। हालांकि प्राकृतिक क्षरण लगातार जारी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इसकी संरचना बदल सकती है। यही बात इसे और भी खास बनाती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाएं भी समय के साथ बदलती रहती हैं। ला पोर्टाडा केवल एक चट्टानी मेहराब नहीं, बल्कि पृथ्वी के लाखों वर्षों के इतिहास का जीवित स्मारक है, जो आज भी समुद्र के बीच गर्व से खड़ा हुआ है। नंबर 6। चिली के उत्तरी पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित पुयू हुआपी उन जगहों में से एक है जहां पहुंचना ही अपने आप में एक रोमांचक अनुभव माना जाता है। ऊंचे पहाड़ों, घने वर्षावनों, गहरे फ्योर्ड्स और धुंध से ढकी घाटियों के बीच बसा ये छोटा सा क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे इसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया हो। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इसे चिली के सबसे रहस्यमय स्थानों में शामिल करती है। पुयू हुआपी का नाम स्थानीय स्वदेशी भाषा से आया है, जिसका अर्थ लगभग गहरी खाड़ी या संकीर्ण जलमार्ग माना जाता है। यह क्षेत्र विशाल फ्योर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। फ्योर्ड्स वे गहरी समुद्री घाटियां होती हैं जो हजारों साल पहले ग्लेशियरों की गतिविधियों से बनी थीं। जब आप इन जलमार्गों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो पहाड़ सीधे समुद्र से निकल रहे हों। लेकिन पुयू हुआपी की सबसे खास पहचान इसके प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं। चारों ओर ठंडी हवा, बर्फीले पहाड़ और ठंडा समुद्री वातावरण होने के बावजूद धरती के भीतर से निकलता गर्म पानी लोगों को हैरान कर देता है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम मानते हैं, लेकिन पहली बार इसे देखने वाले लोगों को यह किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं लगता। इस क्षेत्र की एक और रहस्यमय विशेषता इसका मौसम है। यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है और कुछ ही मिनटों में पूरा दृश्य बदल सकता है। दूर खड़े पहाड़, जंगल और जलमार्ग धुंध में गायब हो जाते हैं, जिससे वातावरण किसी रहस्य कथा जैसा महसूस होने लगता है। पुयू हुआपी के आसपास का इलाका जैव विविधता से भी भरपूर है। यहाँ समुद्री जीव, दुर्लभ पक्षी और घने वन मिलते हैं, लेकिन इसकी असली खूबसूरती उस एहसास में छिपी है जो यहाँ आने वाले यात्रियों को मिलता है। एक ऐसी जगह का एहसास जहाँ प्रकृति अभी भी अपने सबसे शुद्ध और अनछुए रूप में मौजूद है। पुयू हुआपी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पैटागोनिया के उन छिपे हुए खजानों में से एक है जो हमें दिखाते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत रहस्य आज भी प्रकृति की गोद में सुरक्षित हैं। नंबर 7। कल्पना कीजिए कि आप सुबह सूरज निकलने से पहले एक ठंडे रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों ओर सन्नाटा है, तापमान शून्य के करीब है और अचानक धरती के भीतर से भाप के विशाल स्तंभ आसमान की ओर उठने लगते हैं। ऐसा दृश्य किसी विज्ञान कथा फिल्म का हिस्सा लग सकता है, लेकिन चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित एल टाटियो गाइजर्स में यह हर दिन होता है। समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एल टाटियो दुनिया के सबसे ऊंचे गीजर क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 80 से अधिक सक्रिय गीजर और सैकड़ों गर्म जल स्रोत मौजूद है। सूर्योदय से ठीक पहले का समय यहाँ सबसे खास माना जाता है, क्योंकि उस समय ठंडी हवा और गर्म भाप मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाती हैं जो किसी दूसरी दुनिया जैसा प्रतीत होता है। गीजर वास्तव में धरती के भीतर मौजूद भूतापीय ऊर्जा का परिणाम होते हैं। जमीन के नीचे मौजूद पानी गर्म चट्टानों के संपर्क में आकर अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब दबाव बढ़ता है तो ये भाप और गर्म पानी के रूप में अचानक बाहर निकलता है। एल टातियो इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन इस स्थान का रहस्य केवल इसकी वैज्ञानिक व्याख्या तक सीमित नहीं है। प्राचीन काल में यहाँ रहने वाले स्वदेशी समुदाय इन भाप के स्तंभों को धरती और आकाश के बीच संवाद का प्रतीक मानते थे। दूर से उठती सफेद भाप और आसपास का वीरान परिदृश्य आज भी उस कल्पना को जीवित कर देता है। यहाँ का वातावरण भी बेहद अनोखा है।
एक तरफ रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियां हैं, तो दूसरी तरफ धरती के भीतर से निकलती गर्मी। ये विरोधाभास एल टातियो को और भी आकर्षक बनाता है। आसपास के पहाड़ों और ज्वालामुखियों की पृष्ठभूमि इस दृश्य को और भव्य बना देती है। एल टाटियो गाइजर्स हमें यह एहसास कराते हैं कि हमारी पृथ्वी बाहर से चाहे कितनी शांत दिखाई दे, लेकिन उसके भीतर लगातार शक्तिशाली प्रक्रियाएं चल रही हैं। और जब वे सतह पर प्रकट होती हैं, तो उनके सामने खड़ा हर व्यक्ति प्रकृति की असाधारण शक्ति को महसूस कर सकता है। नंबर 8। दुनिया में कुछ शहर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी इमारतों या इतिहास के कारण नहीं, बल्कि अपने पूरे वातावरण के कारण रहस्यमय लगते हैं। चिली का तटीय शहर वालपराइसो भी उन्हीं जगहों में से एक है। प्रशांत महासागर के किनारे बसा ये शहर अपनी रंग बिरंगी पहाड़ियों, घुमावदार गलियों और अनगिनत सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके भीतर छिपी कहानियां इसे और भी दिलचस्प बना देती हैं। वालपराइसो को अक्सर पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ये दर्जनों ऊंची नीची पहाड़ियों पर फैला हुआ है। यहाँ की गलियां इतनी जटिल हैं कि पहली बार आने वाला व्यक्ति आसानी से रास्ता भटक सकता है। एक मोड़ के बाद अचानक कोई रंगीन दीवार दिखाई देती है, तो अगले मोड़ पर कोई पुरानी सीढ़ी किसी नए दृश्य तक पहुंचा देती है। यही भूल भुलैया जैसा स्वरूप इस शहर को एक अलग पहचान देता है। 19वीं शताब्दी में यह शहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में गिना जाता था। उस समय यहाँ दुनिया भर से जहाज आते थे और उनके साथ नई संस्कृतियां, कहानियां और परंपराएं भी पहुंचती थीं। इसी कारण वालपराइसो का इतिहास अनेक देशों और समुदायों से जुड़ गया। इस शहर की एक और विशेषता इसकी स्ट्रीट आर्ट है। लगभग हर दीवार पर रंगीन चित्र और कलाकृतियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक विशाल खुली कला प्रदर्शनी हो। लेकिन इन चित्रों के पीछे भी कई सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियां छिपी होती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि वालपराइसो की असली खूबसूरती उसके रहस्यमय माहौल में है। समुद्र से उठता कोहरा, पहाड़ियों पर फैली रोशनियां और रात के समय दिखाई देने वाले संकरे रास्ते इस शहर को किसी पुराने उपन्यास जैसा रूप दे देते हैं। आज वालपराइसो को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये केवल ऐतिहासिक महत्व के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हर सड़क, हर दीवार और हर पहाड़ी अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। वालपराइसो हमें यह दिखाता है कि कभी-कभी रहस्य किसी प्राचीन खंडहर में नहीं, बल्कि एक जीवित और सांस लेते शहर की गलियों में भी छिपे हो सकते हैं। नंबर 9। प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार के बीच स्थित रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां इतिहास, साहित्य और वास्तविक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। चिली के तट से लगभग 670 किलोमीटर दूर स्थित ये द्वीप पहली नजर में शांत और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसकी कहानी इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प और रहस्यमय द्वीपों में शामिल कर देती है। इस द्वीप का नाम प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो से प्रेरित है, लेकिन इसकी असली कहानी उससे भी अधिक रोचक है। 1704 में एक स्कॉटिश नाविक अलेक्जेंडर सेलकिर्क अपने जहाज से अलग होकर इस द्वीप पर अकेला रह गया था। कहा जाता है कि उसने यहां लगभग 4 वर्ष तक अकेले जीवन बिताया। बाद में उसकी कहानी ने लेखक डैनियल डिफो को प्रेरित किया और विश्व प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म हुआ। कल्पना कीजिए कि चारों ओर केवल समुद्र हो, कोई साथी न हो और जीवित रहने के लिए आपको केवल प्रकृति पर निर्भर रहना पड़े। अलेक्जेंडर सेलकिर्क की यह वास्तविक घटना आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इसी वजह से यह द्वीप रोमांच और रहस्य का प्रतीक बन गया। लेकिन इस स्थान का आकर्षण केवल इसकी ऐतिहासिक कहानी तक सीमित नहीं है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी बेहद अनोखा है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और समुद्र से घिरी चट्टानें इसे किसी खोई हुई दुनिया जैसा रूप देती हैं। कई दुर्लभ पौधे और जीव यहाँ पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच वर्षों से ऐसी कहानियां भी सुनाई जाती रही हैं कि इस द्वीप के कुछ हिस्सों में पुराने नाविकों और समुद्री यात्राओं से जुड़े रहस्य अब भी छिपे हुए हैं। हालांकि इन कथाओं के स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं, लेकिन वे इस द्वीप के रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। आज रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड रोमांच प्रेमियों, इतिहासकारों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास गंतव्य है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया से दूर स्थित ये द्वीप आज भी उस दौर की याद दिलाता है जब महासागर के बीच छोटे से द्वीप भी बड़े बड़े रहस्यों को अपने भीतर समेटे रहते थे। रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि साहस, अकेलेपन
और मानव धैर्य की एक जीवित कहानी है। नंबर 10। चिली के एंडीज पर्वतों के ऊंचे और सुनसान अल्टीप्लानो क्षेत्र में एक ऐसी झील मौजूद है जिसे देखकर पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वास्तव में प्रकृति की ही रचना है। इस रहस्यमयी झील का नाम है लगूना रोजा, यानी लाल झील। इसका पानी इतना गहरा लाल दिखाई देता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो झील पानी से नहीं बल्कि किसी लाल तरल पदार्थ से भरी हुई हो। लगूना रोजा का सबसे बड़ा रहस्य इसका असामान्य रंग है। वैज्ञानिकों के अनुसार झील के खारे पानी में मौजूद विशेष लाल तलछट, खनिज और सूक्ष्म जीव इसके पानी को ये अनोखा रंग देते हैं। लेकिन लंबे समय तक स्थानीय लोग इस रंग के पीछे किसी प्राकृतिक कारण की बजाय अलौकिक शक्तियों को जिम्मेदार मानते रहे। इस झील की एक और हैरान करने वाली बात इसका तापमान है। इतनी ऊंचाई और ठंडे वातावरण में स्थित होने के बावजूद इसके उथले पानी का तापमान अक्सर लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। यही वजह है कि ये झील वैज्ञानिकों के लिए भी एक दिलचस्प अध्ययन का विषय बनी हुई है। लेकिन लगूना रोजा को सबसे रहस्यमय बनाती हैं इससे जुड़ी स्थानीय कथाएं। आयमारा और उमाइरा समुदायों के बीच एक प्राचीन किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कुछ लोगों ने इस क्षेत्र से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज कर झील का पानी पी लिया था। लोक कथा के अनुसार उसके बाद उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और तभी से झील का पानी खून की तरह लाल हो गया। हालांकि इस कहानी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये आज भी स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रहस्य को और बढ़ाती हैं इसकी पड़ोसी झीलें। लगूना रोजा के पास ही हरे रंग की लगूना वर्दे और पीले रंग की लगूना अमरेला स्थित हैं। एक ही क्षेत्र में 3 अलग अलग रंगों की झीलों का होना अपने आप में आश्चर्यजनक है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके आसपास की ऊर्जा विशेष महत्व रखती है। चारों ओर फैले बंजर पहाड़, गहरी खामोशी और बीच में चमकता लाल पानी इस जगह को किसी दूसरे ग्रह जैसा बना देते हैं। आज विज्ञान इसके रंग और तापमान को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगूना रोजा अब भी उन स्थानों में शामिल है जहां तथ्य और लोक कथाएं एक साथ जीवित दिखाई देती हैं। शायद यही कारण है कि लगूना रोजा को चिली की सबसे रहस्यमयी और सबसे कम समझी गई प्राकृतिक जगहों में गिना जाता है। हमारी इस यात्रा में हमने चिली के उन 10 अद्भुत और रहस्यमय स्थानों को देखा जहां इतिहास, प्रकृति, लोक कथाएं और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। इन जगहों में से आपको सबसे रहस्यमय कौन सी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा तक नमस्कार।